नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं रोहिणी इलाके में, सेक्टर 14 में, और यह प्रशांत बिहार इलाका है। ये देखिए, यह सीआरपीएफ का वो स्कूल है जहां पे सुबह सुबह आज जब ब्लास्ट होता है उससे जो आसपास के करीब 3 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है जहां पे इसके धमाके की आवाज सुनाई देती है। इसमें यह दीवार भी टूट जाती है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा कि यहाँ पे जो चीजें मिली हैं वो सफेद रंग का पाउडर मिला है और साथ ही साथ कुछ तार मिली है। मगर सवाल यह खड़ा होता है क्योंकि एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं दिल्ली में, क्योंकि आज से पहले आपको याद होगा 2014 से पहले दिल्ली में सीजन ब्लास्ट हुए थे, और वो भी कब हुए थे? त्योहारों के सीजन में। हर मार्केट में इस समय चहल पहल है और कहीं कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का यह प्रैक्टिस तो नहीं की जा रही, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, इस पे एजेंसियां काम कर रही हैं। यहाँ पे हर एजेंसी आके लगातार जांच कर रही है और इस समय हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी मार्केट है। इस मार्केट में ये पूरी मार्केट फिलहाल बंद कर दी गई है। यहाँ की मार्केट के आसपास के जितनी भी दुकानें हैं जो शीशे की बनी हुई हैं ऊपर की, ये देखिए, ये सब टूट गए हैं। यहाँ पे कितनी बुरी कंडीशन उस समय रही होगी, लोगों में अफरा तफरी रही होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और सारे शीशे यहाँ की मार्केट को टूट गए हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस समय पूरा पुलिस ने इसको बंद कर दिया है। फिलहाल जांच का यहाँ प्रोसेस चालू है और इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में इस समय पुलिस अलर्ट है और यह भी देख रही है कि कहीं भी कोई भी ऐसी चूक ना हो जाए जिससे त्योहारों के सीजन में जो मार्केट में इसमें भीड़ चल रही है, जो त्योहार आने वाले हैं, चाहे दिवाली हो, भैया दूज हो या ऐसे और त्योहार, छठ पूजा हो, इसमें कोई बड़ी साजिश करने का यह एक पहल तो नहीं है, कहीं उसका कोई तार तो इससे नहीं जुड़ता। यह सब चीजें भी ध्यान रख के एजेंसियां लगातार सर्च कर रही हैं। यहाँ पे क्या हालात रहे होंगे उस समय आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से, ये देखिए, यहाँ पे ये हालात रहे होंगे। हम आसपास की आपको फुटेज दिखाते हैं जो ये बताता है कि ये कितना बड़ा धमाका था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी नहीं कह सकते, मगर ये देखिए, यहाँ पे लगातार सर्चिंग चल रही है। यहाँ पे सभी टीमें आई हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, और लगातार सर्च कर रहे हैं। अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं वो यही है कि कुछ व्हाइट कलर का पाउडर मिला है, कुछ तारे मिली हैं और इसके द्वारा यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। किस चीज का है, क्या है, यह तो अभी जांच का विषय है। मगर एनएसजी हो या एनआईए हो या कोई भी टीम हो, लगातार सर्च कर रही हैं और लगातार इस पूरे इलाके में जो यहाँ पे है सर्चिंग चल रही है। आपके सामने रोहिणी में इस समय यह जो यहाँ पे हालात हुए हैं, इससे अफरा तफरी मची हुई है और करीब 3 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब धमाका होता है तो उसका दायरा बताया जा रहा है। अब इसके आसपास की जो दुकानें हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि सब कुछ बंद कर दिया गया है यहाँ पे और सारी चीजें इस समय क्लोज हैं। दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल स्टाफ हो या एनआईए हो, कोई भी टीम हो, एनएसजी हो, कोई भी हो, सभी लगातार यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और लगातार, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, बहुत बड़ा यह धमाका कह सकते हैं इसको। अभी हम फिलहाल किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि बम ब्लास्ट हुआ था या ऐसी कोई बात हुई थी। हाँ, धमाका हुआ था, यह एजेंसियां भी मान रही हैं, मगर अब इस पे कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और उसके हिसाब से इस पे आगे की चीजें हो रही हैं। और इस पे क्या जांच में निकल के आएगा ये तो वक्त बताएगा। मगर ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय का ये है, जिससे यह पूरी दीवार, ये देखिए, कई जगह से क्रैक हो गई
और यह जो हॉल पास हुआ है, ये जो दीवार टूट गई है, ये उसी धमाके से है। और इसके आसपास का इलाका भी हम दिखाएंगे, जो इस वक्त बंद है, दुकानें हैं, जो मार्केट है, उसकी हालात क्या रहे होंगे उस समय के, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जिससे इस पूरे इलाके में दहशत है। और यह सीआरपीएफ स्कूल है यहाँ का, उसकी बाउंड्री वॉल है। इस समय रोहिणी में अफरा तफरी, लोग घबराए हुए हैं। और इस समय त्योहारों का सीजन है, तो किस तरीके के हालात यहाँ पे होने वाले हैं त्योहारों में, कहीं कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं है, उस पे भी सारी जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। और कहीं कोई हादसा ना हो, कहीं कोई बड़ा घटना को अंजाम देने की ये प्रैक्टिस ना हो, उस पे भी लगातार एजेंसी काम कर रही हैं। देखिए ये वो पूरी मार्केट है, ये देखिए ये सारे शीशे की मार्केट है, ये सब तो टूट गए हैं, ये जो ऊपर का आपको दिख रहे हैं सब टूट गए हैं। और ये पूरी मार्केट इस समय पुलिस ने बंद कर रखी है, पूरा इसको सीज कर रखा है, और अभी भी जांच के दायरे में ये पूरा इलाका है। और हम आपको एक और चीज दिखाते हैं, ये देखिए ये जो ग्लास है, ये जो विंडो है, ये सब टूट गए हैं, और यह इसी धमाके से हुआ है। हालात उस समय यहाँ कितना डर का माहौल रहा होगा, कैसे हालात रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए ये सब ग्लास टूट गए हैं, और इस इलाके में अफरा तफरी मच गई थी उस समय। सुबह सुबह का यह हादसा होता है, मगर एक चीज गनीमत रही, क्योंकि अगर यह मार्केट खुली होती और यह ब्लास्ट उस समय होता, तो यहाँ पे लोग घायल भी हो सकते थे और कुछ कैजुअलिटी या लोग जख्मी भी हो सकते थे। मगर सुबह सुबह हुआ था और संडे का दिन था, तो यह गनीमत रही कि चीजें ऐसी डेवलप नहीं हुई। मगर इस समय पुलिस ने इसको पूरा बंद कर दिया। ये देखिए ये दुकानों के जो ऊपर इनके नाम है, ये देखिए किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ये भी आप देख सकते हैं। हर जगह उस समय क्या हालात रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए सारे ग्लास टूटे हुए हैं, यहाँ पे लोगों में कितना डर रहा होगा उस समय, यह भी आप अंदाजा लगाइए। और ये रोहिणी का सेक्टर 14 है, जहां पे ये हालात पैदा होते हैं सुबह सुबह एक बॉम्ब ब्लास्ट से। ये देखिए ये सारी दुकान कैसे टूट फूट चुकी हैं, इसके जो बोर्ड हैं, ये इनकी हालत क्या है, आप अंदाजा लगाइए उस समय क्या हालात यहाँ पे रहे होंगे, कैसे उस समय लोगों के अंदर डर होगा, क्या माहौल होगा। और यह कहां होता है, ये देखिए यह रोहिणी का सेक्टर 14 प्रशांत विहार इलाका। और ये देखिए यहां एजेंसी, ये जो जांच हो रही है एजेंसियों के द्वारा वो है, और यह जगह है बिल्कुल ये पेड़ के नीचे, यहाँ पे ब्लास्ट होता है सुबह सुबह, जिससे यह दीवार टूट जाती है। और उसके बाद लगातार पुलिस यहाँ पे और जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। हर एजेंसी यहाँ आ रही है, क्योंकि कोई भी घटना ना हो जिससे आगे त्योहार के जो सीजन है उसमें कहीं कोई सीरियल ब्लास्ट या कोई ऐसी बात हो, इसकी जांच की जा रही है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, वो इस समय उनके अंदर कैसा डर है, कैसा उनके अंदर इस समय माहौल है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए लगातार पुलिस अलर्ट है, इस समय पुलिस लगातार यहाँ पे जांच कर रही है। और हर एजेंसियां जो यहाँ पे आई हैं, चाहे वो एनआईए हो, एनएसजी हो, सीआरपीएफ हो, या कोई भी पुलिस फोर्स रही हो, या कोई भी एजेंसी रही हो, लगातार जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच कर रही है, और हालात इस समय कंट्रोल में है। मगर सुबह सुबह जब दिल्ली में रोहिणी के इस सेक्टर 14 प्रशांत विहार इलाके में, इसको हम ब्लास्ट कहेंगे, जब ये ब्लास्ट होता है तो इसको सबसे पहले नाम दिया था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मगर ऐसा नहीं था। यहां पे उस समय ब्लास्ट होता है और उसी में एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ है। जांच होती है और अब उसकी जांच चल रही है, और पुलिस लगातार यहाँ पे इस पूरे इलाके पर नजर रखी हुई है, और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तथ्य खंगाले जा रहे हैं। और अभी यहाँ के लोग जो हैं, इस रोहिणी के इलाके में रहने वाले लोग जो हैं, वो भी डरे हुए हैं। मगर अब दिल्ली के लिए भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में जो त्योहार का सीजन है, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, क्या ऐसे कोई हालात हैं। ये देखिए पुलिस उस इलाके को इस समय बंद कर चुके, सील कर चुकी है, और जो भी वहां जा रहा है उसको बोला जा रहा है आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप जांच के दायरे में क्यों हमारे को परेशान कर रहे हैं, यहाँ से हटिए। क्योंकि ये पूरा इलाका देखिए उस समय दहल गया था, पूरा यह इलाका, जो यहाँ की दुकानें हैं, मार्केट है, वो सब टूट जाती हैं। दुकानों के ऊपर के बोर्ड, यहाँ के जो ग्लास के जो यहाँ पे बनाए गए थे चैम्बर, या जो इनके विंडो थे, वो सब टूट जाती हैं। और हालात उस समय के बद से बदतर थे, और इस समय लगातार यहाँ जांच एजेंसियां, पुलिस काम कर रही है। देखिए जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय ये भाई साहब यहीं मौजूद थे, ये इनसे बात करते हैं। ये कितने बजे की बात है? लगभग 7:40 से 7:45 के बीच की बात है जी। क्या हुआ था उस समय? बहुत तेज धमाका सुनाई दिया। मैं ये आप ये देख रहे हैं, लगभग 150 मीटर की दूरी पे ही था, तो ऐसा इतना तेज धमाका था कि एकदम दिमाग सुन्न हो गया। 15-20 सेकंड के तो लिए तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है।
तो उसके बाद इधर उधर नजर दिखाई तो देखा कि यहाँ पे सफेद रंग का धुआं उठ रहा है, गुबार थोड़ा सा येलोइश रंग का और सफेद रंग का वो है। तो एकदम दिमाग में आया कि सामने दो दुकानें हैं, यहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह या सिलेंडर वगैरह ना फटा हुआ, तो इधर आए तो ऐसा कुछ नहीं था। लवपुरी की दुकान खुली हुई थी, दो तीन जो उनके कस्टमर थे उनके हाथ से पूरी पूरी की प्लेटें वगैरह गिर गई और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके कांच वांच टूट गए हैं। सब देखा जी, तो पड़ोस से हमारे यहाँ सोमानी साहब है, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पीसीआर तुरंत 10-15 मिनट बाद आ गई, जो कॉल करने के बाद, और बाकी उसके बाद सब आते रहे वो है। लेकिन बहुत तेज धमाका था, एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने की जमीन ही फट गई हो, इतना तेज धमाका था। जैसा आप बता रहे हैं कि दुकान पे जो उसका पूरी पूरी खा रहे थे, हाँ जी जी उनके हाथ से प्लेट भी गिर जी गई। जी, प्लेटें गिर गई जो उनके हाथ से, हाँ, और ये शीशे विशे टूट गए जो उनकी गाड़ियों के शीशे जो खड़े हुए थे। में कोई घायल हुआ है, कोई हताहत हुआ है? नहीं नहीं इसके बाद नहीं नहीं, घायल हताहत की कोई ऐसी वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सदमे में सब आ गए थे एकदम। सदमे में आ गए। जी जी जी। पहला अभी कुछ ऐसा कभी आपने देखा हो इस इलाके में, कभी याद हो कि कभी कुछ हुआ हो ऐसा? नहीं, ऐसा ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो सामने हमारे कोर्ट है तो कोर्ट के अंदर एक दो बार गोलीबारी की घटना, हरोरी कोर्ट के अंदर गोलीबारी की ऐसा घटना, लेकिन ये तो वैसे प्योर रेजिडेंशियल और एक शांति प्रिय एरिया वो चीज है, इस तरह से ऐसा कोई नहीं। संडे नहीं होता जी। तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता है। अगर संडे ना होता तो मैं आपको बताऊं, सीआरपीएफ के साथ में लैंसर स्कूल है और यहाँ पे दोनों स्कूल को मिलाकर लगभग 6 से 6,500 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 7:45 बजे दोनों स्कूलों का टाइम है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या हो जाता। वही टाइम था। संडे की टाइमिंग इनकी थी इसलिए बच गई। जी, हो सकता है, मुझे लगता है ये कि इन्होंने शायद सीआरपीएफ स्कूल भी था, शायद दहशत ही फैलाना चाहते थे कि संडे के दिन, ताकि कैजुअलिटी ना हो और दहशत हो जाए कि हम सीआरपीएफ में जहां लगभग 15 से 20 गार्ड हर वक्त जवान, हमारी सेना के जवान भी इनको कह सकते हैं कि वो तत्पर डटे रहते हैं, वहां पे अगर वो ये विस्फोट कर सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट है, 200 मीटर की दूरी पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उसके बाद भी अगर इस जगह ब्लास्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये दहशत फैलाने का ही काम था। जी जी जी, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 3 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब 3 किलोमीटर धमाका हो सकते हैं तो उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं जबकि सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पे था, तो एकदम दिमाग जैसे ये होगा कि क्या होगा कि शायद मेरी जमीन की धरती ना फट गई हो जी, मेरे सामने वाली की, ये कहानी हो गई थी। अब डर भी है और आगे सेफ्टी भी बरतेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल, डर तो बिल्कुल ही है। अब तो मैं नहीं तो आज ये देख लो त्योहार भी है, नहीं तो इस वक्त सब अपने चांद के बाद घूमने फिरने का सब प्रोग्राम ऐसा बनाया था। अब तो ऐसा कोई संभव नहीं है। दिवाली तक तो ये रहेगा, बच्चों को अकेले घर से ना भेजे, डर तो है ही है। जो बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। दहशत प्रशांत विहार के हर व्यक्ति डरा सहमा हुआ है इस वक्त, और यहाँ तक कि कुछ आस पड़ोस की बात हुई है कि वो कल अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। अच्छा, जी, बच्चों को तो स्कूल भी नहीं भेजना। स्कूल भी नहीं भेजेंगे कि जब तक जो माहौल शांत रहे, हाँ, डर इनको ना हो। कल तो नहीं भेजेंगे, कल नहीं कल तो नहीं। कुछ मेरी पेरेंट्स से बात हुई है तो कह रहे जी कल तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। 7:45 के आसपास में। आवाज सुनी आपने उस समय? बिल्कुल, मैं वापस भी आया था वहाँ से। जब आप यहाँ से निकले तब आपने किसी को यहाँ देखा? नहीं नहीं, कोई नहीं ना सर। जब आप कितनी दूर यहाँ से गए होंगे? मैं तो रॉन्ग साइड से गया था, हाँ। पार्क के कॉर्नर तक पहुंचा था, वहाँ से वापस आया। वहाँ आवाज आई आपको? हाँ से वापस। वापस आए? जी, उस समय क्या देखा आप? खूब धूल थी, खूब धुआं था बहुत बड़ा। धुआं। जी, पुलिस कितनी देर बाद आई? पीछे आ गई थी पुलिस तो 10-1 मिनट में। 10-1 मिनट में। 10। कोई घायल हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं सर, सामने इफेक्ट हुआ है बस। सामने इफेक्ट। हाँ बस। तो यहाँ पे कितने में दुकानें खुलती हैं ये आसपास? ये तो 6:30 खुल जाती है लोग पूरी वाली तो। सुबह? हाँ। अच्छा, तो अगर आज संडे नहीं होता तो हादसा बड़ा भी हो सकता था? बहुत बड़ा हो सकता बड़ा था, हो सकता बिल्कुल हो सकता है। आप यहीं के निवासी हैं आसपास? जी, सामने गली में है। कभी ऐसा कुछ सुना है यहाँ पे? नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। अब इससे डर है तो ये वो हुआ तो रहता ऑफिशियली होगा ही होगा। है। त्योहार का सीजन है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल तो बाजार में बिल्कुल। इस वक्त भीड़ है। हाँ, ये एक समझ लो वार्निंग है। मॉर्निंग। जी, तो अब अलर्ट मूड पे आप सभी होंगे इस इलाके में। बिल्कुल। आपने आवाज सुनी थी जब ये सुबह हादसा हुआ था? हाँ, मैं इसी गली में रहता हूँ। जी। मतलब ये 20 मीटर की तो रोड है, 10 मीटर उधर और 10 मीटर इधर, और 20 मीटर अंदर मेरा घर है। मैं सूर्य 7:35 और 36 के बीच में, मतलब 7:35 के बाद मैं नहा रहा था। इतना जबरदस्त धमाका हुआ, मुझे लगा या तो किसी का सिलेंडर फटा या फिर पीछे हमारे जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कई बार उसका भी धमाका हो जाता है, वो लगा। मैं कैजुअली, लेकिन जब मैं नहा रहा था मेरा बाथरूम हिल गया। मैं कहा यार इतना बड़ा धमाका, ये तो ट्रांसफार्मर फटने का तो नहीं है। मैं नहाने के बाद बाहर निकला, मैंने मिसेस से बात की और मैंने बाहर निकल के देखा पूरा सामने पूरा धुआं था। मैं तुरंत कपड़े वड़ पे पहन के बाहर आया, चारों तरफ धुआं फैला पड़ा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने वहां से देखा तो इधर लवपुरी वाले का जो एक काउंटर है वो पूरा फटा हुआ था। जो वहां पे लोग खाना खा रहे थे, हमने उनसे भी बात की, वो कहते भाई साहब हमसे बात करने की अब सिचुएशन में नहीं है, हमारे कान अभी तक
जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सेक्टर 11 में रहते हैं और जापानीज पार्क में वॉक करते हैं। वो कहते हैं धमाका वहां तक आया, लाल ज्योति अपार्टमेंट है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वहां के लोग उठ के आ गए कि भाई धमाका हुआ है। और फिर उसके बाद जब न्यूज चैनल पे आने की बात आई तो उसके बाद तो फिर सुबह से अभी तक आप देख लें, भयंकर हुआ है, भयंकर हुआ है। वो भी सीआरपीएफ स्कूल के बाउंड्री पे। ये दिलाने की कोशिश है कि हम किसको भी हिला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं टेरर अटैक है, नो डाउट। इसी इलाके से हैं आप? नहीं मैं नहीं, आप इसी इलाके मैं तो पीछे ही रहता हूँ 2 गली। आसपास में? बहुत तेज धमाका हुआ जी, डर है बहुत आपको? बहुत ज्यादा जी। हम तो बिल्कुल सोच रहे हैं 2-4 दिन इधर उधर चले जाएं, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई है। बच्चे बच्चे खेलते हैं। ये तो शुक्र है आज संडे का टाइम था, नहीं तो ये स्कूल चल रहा होता जी, कुछ भी हो सकता था। आपके हमारे बच्चे क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। बताया जा रहा है कि करीब 6,500 के आसपास बच्चे बहुत, ये लेंसर्स भी बिल्कुल साथ में है भाई साहब। जब आप दोपहर में आओगे ना, ये पूरी लाइन इतनी जाम होती है, इतनी जाम होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। पीछे कोर्ट है, पीछे पूरा कोर्ट का ट्रैफिक, कोर्ट का पूरा सारा का सारा यहाँ पे लोग खाने पीने आते हैं, और ये स्कूल के बच्चे हो गए। तो मतलब बहुत ज्यादा हाई डर है। वह तो है जी, जो इतना बड़ा कांड हो, जो इतना बड़ा, संडे नहीं होता वो- यहाँ कुछ और मातम होता। हाँ वो तो होता, बहुत बड़ा हादसा होता। बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा हादसा उस होगा। समय बच्चों को छोड़ने माँ बाप भी आते हैं, हाँ सभी आते बच्चे हैं, अपनी कन्वेंस से भी आते कन्वेंस हैं, से आते हैं, गाड़ियाँ हाँ हाँ बहुत। यहाँ पास लोग मंडे के दिन से लेकर सैटरडे तक काम पे भी जाते हैं, टाइमिंग भी वही होती है। शाम का टाइम होता है और भी ज्यादा भाई साहब, यानी ये सब चीजें प्लानिंग से की गई थी। पुराने। ये तो है ही। एएम और पीएम का चक्कर है, एएम और पीएम का चक्कर है। मे भी जो बम ब्लास्ट किया गया था कल शाम के 7:30 बजे का किया गया था, क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे इस रोड पे और उस रोड पे भयंकर जाम था। अगर उस टाइम बम फट जाता तो आप समझ नहीं सकते कितनी कैजुअलिटी होती, क्योंकि जब वहां पे बम फटा, इधर के शीशे टूट गए, तो इस रोड पे कितनी गाड़ियां और कितने गार्जियंस और कितने पैदल चलने वाले, कितने रिक्शा चलने वाले, सब डैमेज होता, सब कुछ डैमेज होता। यहाँ के क्या हालात रहे थे उस समय और कितनी दहशत है, कितना डर है, हम आपको दिखाते हैं। मगर जो सुबह के यहाँ पे हालात थे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी वाले हैं, यहाँ पे सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास लोग आ जाते हैं। बताया जा रहा है जब सुबह ये ब्लास्ट होता है 8 बजे के आसपास, तो जो यहाँ पूरी खा रहे थे उनकी प्लेटें उनके हाथ से गिर जाती हैं। और ये देखिए हम आपको नजदीक से दिखाते हैं यहाँ पे उस समय कितनी टूट फूट हुई है। यानी आसपास के जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ से करीब 150-200 मीटर दूर थे, उसी समय क्रॉस करके यहाँ से गए थे, उस समय उनके भी कान सुन हो गए थे। और वो वापिस आते हैं कि आखिर क्या हुआ। सबसे पहले तो लोगों को एक नजर में यही समझ में आता है कि शायद यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इस दुकान के अंदर शायद सिलेंडर फट गया है या किसी भी आसपास की दुकान में। मगर ये कांच कैसे टूटे हुए हैं, किस तरीके के उस समय हालात थे, यह आपको दिख रहा होगा। आपको हम और दिखाते हैं, जो गाड़ियों में बैठे हुए थे लोग, उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे और यह कांच उनकी गाड़ी के ही हैं। बताया जा रहा है, जैसे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, कि उस समय गाड़ी में बैठे हुए आदमी जिनकी गाड़ी का कांच टूटा है वो भी अंदर कांप रहे थे, घबरा चुके थे कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप सोचिए, सीजन है इस समय त्योहारों का, उसके लिए क्या प्री प्लान है या यह एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम सीआरपीएफ का जो स्कूल है यहां पे अगर कर सकते हैं तो दिल्ली में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमेशा सिक्योरिटी होती है। और साथ ही साथ यहां पे अगर आज संडे नहीं होता, ये वर्किंग डे होता, ये स्कूल खुला होता, तो जैसा बताया जा रहा है कि करीब 6 साढ़े 6 हजार बच्चे इस इलाके इस स्कूल में पढ़ते हैं। उसी टाइम उस समय में ही बच्चे स्कूल आते हैं। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। पेरेंट्स भी होते हैं जो छोड़ने आते हैं, दुकानें भी खुली होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल जो एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ी होती है। मगर संडे था इसीलिए बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, वरना यहाँ पे नजारा ही कुछ और होता और यहाँ के हालात बद से बदतर होते। क्या यह चेतावनी है? क्या दिल्ली को अलर्ट मूड पे अब डाला जाएगा? जो हालात है, एजेंसियां अपना लगातार इसमें 100% देने की कोशिश कर रही हैं कि जांच की जाए और निकाला जाए कि इसमें से यह सब चीजें हुई कैसे, इसमें कौन इन्वॉल्व है। क्या त्योहार के सीजन पे कोई बड़ा साजिश का यहाँ पे जो अंजाम देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर, क्या उसका यह टेलर है? ऐसी कई चीजें अब सामने आ रही हैं, मगर अब देखा यह जाएगा कि जांच एजेंसियां किस पे काम करती हैं। यहां पे बताया जाए कि सुबह 2 लोग
संदिग्ध हालत में यहाँ मिले थे, जो इसी सीसीटीवी फुटेज में जो निकल के आ रहा है कि वो यहाँ पे दिखे थे, मगर जब उनसे पूछताछ की गई तो वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन निकले, उनका यहाँ कहीं कोई रोल नहीं था। मगर सीसीटीवी फुटेज में उसको वायरल किया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि यह वो लोग थे। मगर जैसा पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, उनसे हमने बातचीत की, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने फिलहाल उनको छोड़ दिया है। मगर आगे के लिए चेतावनी है और पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है, एक चेतावनी है कि उनको इस सीजन में, इस त्योहार के सीजन में दिल्ली को बचाना है और किसी बड़े हादसे से दिल्ली को अलर्ट पे रख के अपनी भी छवि बचा के रखनी है और लोगों को भी सेव करना है। एन भारत टीवी, दिल्ली।